हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म जॉन डेनवर ट्रेंडिंग। दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है, पर आज का टॉपिक बिल्कुल फ्रेश और इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो खासकर उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे स्कूल या कॉलेज में हैं, घर गृहस्थी की भाग दौड़ में बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और उनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। स्कूल में वो कुछ ऐसे कामों को अंजाम दे रहे हैं जिससे उनके पेरेंट्स बिल्कुल अनजान हैं। पर यह कहानी आपको एक सीख ज़रूर दे जाएगी ताकि भविष्य में आपको ऐसी किसी भी चीज़ का सामना न करना पड़े। दोस्तों, कहानी को मैं सच्ची नहीं कहूँगा, पर यह कहानी कई सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। इसकी एंडिंग आपके लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देना चाहता हूँ। कहानी फिलीपींस में रहने वाले एक 14 साल के लड़के के जीवन पर आधारित है। उसका नाम जॉन डेनवर है, जो वही एक सेंट आइनेस कैथोलिक स्कूल में पढ़ता है। दिन है 18 फरवरी। हम देखते हैं जॉन स्कूल के कैंपस में अपने दोस्तों के साथ डांस प्रैक्टिस कर रहा है, जो वो डायरेक्टर्स डे पर परफॉर्म करने वाले हैं। हम देखते हैं स्कूल का एक लड़का उनके परफॉर्मेंस को फेसबुक पर लाइव कर रहा है। उसका नाम कार्लोस सैमुल्ड है। उस लाइव पर काफ़ी स्कूल के बच्चों के काफ़ी गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, जैसे पॉर्न भेज दे। किसी लड़की के अफेयर की बात चल रही थी। प्रैक्टिस करने के बाद जॉन अपने क्लासरूम में आया और अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगा। जाते वक्त उसे दो दोस्त मिल गए। जॉन ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ, आज बहुत प्रैक्टिस हो गई। तभी कुछ लड़के वहाँ भागते हुए आए। उसमें से एक लड़का उसे धक्का देकर पूछने लगा कि मेरा आईपैड कहाँ है, पर जॉन किसी आईपैड के बारे में नहीं जानता। जिसका आईपैड चोरी हुआ उस लड़के का नाम मैकॉय है। कार्लोस ने चोरी का इल्ज़ाम जॉन पर लगा दिया। ये वही लड़का है जो उनके प्रैक्टिस को फेसबुक पर लाइव कर रहा था। मैकॉय ने बताया कि उसका आईपैड क्लासरूम में चार्जिंग में लगा था। वो जॉन का बैग छीनने लगा, पर जॉन उसे अपना बैग नहीं देना चाहता। वहाँ और कई लड़के थे, पर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सभी वहाँ तमाशा देख रहे थे। मैकॉय उसका बैग लेकर टेरेस पर भागा। सभी लड़के भी उसके पीछे भागे। बैग वापस न करने पर दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई और जॉन ने उसे मारना शुरू कर दिया। कार्लोस इस सभी घटना को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगा। उसे मारने के बाद जॉन अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगा। जॉन के इस बर्ताव से उसके दोनों दोस्त भी नाराज़ हुए कि अगर आईपैड नहीं लिया तो बैग खोलकर दिखाने में क्या दिक्कत थी। इस पर जॉन ने अपना बैग उनके सामने ही पलट दिया। उसमें आईपैड नहीं था। वो अपने दोस्तों की नज़र में चोर नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने ये बात वही साफ कर दी। जब वो नीचे आया तो प्रिंसिपल और टीचर्स खड़े थे। उनके पूछने पर जॉन ने कुछ नहीं कहा। जॉन के घर में उसके छोटे भाई बहन हैं और उसकी माँ। उसके पिता काफ़ी वक्त पहले ही गुजर चुके हैं, तो घर खर्च चलाने के लिए माँ यहाँ वहाँ काम कर लिया करती है। वो हर रोज़ स्कूल छूटने के बाद सीधा मार्केट जाता और वहीं से अपनी माँ के साथ सीधा घर निकल जाता। पर आज उसे आने में देर हो गई। उसकी माँ को लगा शायद वो इंटरनेट कैफ़े गया था, इसलिए उसे आने में देर हो गई। इसलिए उन्होंने जॉन को काफ़ी कुछ सुनाया, पर स्कूल में हुई घटना के बारे में जॉन ने अपनी माँ से कुछ नहीं बताया। सूरज ढलने को था। वो दोनों एक टेम्पो में बैठ घर को निकल गए। घर काफ़ी भीतर एक रूरल एरिया में बसा था। आज की घटना को लेकर जॉन काफ़ी चिंता में दिखाई देता है। यहाँ हम देखते हैं शाम कार्लोस एक इंटरनेट कैफ़े में आया और उसने फेसबुक पर लॉगिन करके स्कूल की फ़ाइट वाली वीडियो अपलोड कर दी, जिसमें जॉन मैकॉय को बुरी तरह मार रहा है, और फाइट के बाद की मैकॉय की तस्वीर भी अपलोड कर दी, जिसमें उसे काफ़ी चोटें आई थी। कैप्शन में उसने जॉन के खिलाफ काफ़ी बुरी बातें भी कहीं कि उन्होंने उसकी बैग में आईपैड देखा था। जैसा कि हम जानते हैं कि ये बात बिल्कुल झूठ है। रात जॉन और उसकी माँ घर पहुँचे। घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। वो जिस जगह रह रहे हैं वो जगह भी रेंट पर था। जॉन आज काफ़ी उदास है। उसके घर से पहले ही एक कैफ़े है जिसमें वाईफाई था। जॉन ने अपना फ़ोन कनेक्ट किया। उसे नोटिफिकेशन आया और उसने कार्लोस की पोस्ट देखी। उस वीडियो पर जॉन के लिए काफ़ी नफ़रत भरे कमेंट आ रहे थे कि ऐसा काम कोई शैतान ही कर सकता है, और उस कमेंट में मैकॉय को भर भर के सिंपैथी मिल रही थी। बस एक वीडियो के आधार पर लोगों ने एक को गिल्टी और दूसरे को विक्टिम बना दिया।
बिना किसी जस्टिफिकेशन के। उसमें अधिकांश तो स्कूल के बच्चे थे। उसने देखा उस वीडियो पर मैकॉय के पिता का भी कमेंट आया है। उन्होंने लिखा था कि मैंने वो आईपैड अपने बेटे को सऊदी से भेजा था ताकि हमारे बीच बातचीत हो सके। मैं 2 सालों से अपने बेटे से नहीं मिला। अगर वो यहाँ होते तो मैकॉय के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, आप खुद सोचिए, इस कमेंट को पढ़ने के बाद जॉन के दिल पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि उसके पिता तो है ही नहीं उसे डिफेंड करने के लिए। जॉन घर पर भी आने के बाद उसी वीडियो को देख रहा है। उसकी माँ ने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, पर जॉन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। रात उसने अपनी स्कूल की शर्ट धोई जो कि गंदी हो चुकी थी। कल उसे फिर यही पहनकर जाना होगा। उसकी बगल में ही एक झाड़ फूक करने वाला रहता है जिसके पास लोग अक्सर अपनी समस्या का समाधान लेने आया करते थे। रात जॉन अपने घर से थोड़ी दूर गया जहां कैफ़े का वाईफाई कनेक्ट हो रहा था। उसने कार्लोस को फेसबुक कॉल भी किया ताकि वो वीडियो डिलीट कर दे, पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। जब उसने कॉल नहीं उठाया तो जॉन ने मैसेज करके उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। उसके बाद जॉन ने अपनी आईडी से एक पोस्ट डाली कि बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर आना ठीक नहीं है। ये पोस्ट उन लोगों के लिए थी जो उसे कमेंट में भला बुरा कह रहे थे, और उसने मैकॉय का आईपैड नहीं चुराया। जॉन ने अपने परिवार की कसम तक खाई। दूसरे दिन जब वो स्कूल गया तो वहाँ सारे बच्चे उसे एक अलग ही ढंग से देख रहे थे। जॉन को ये काफ़ी अजीब लगा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। सभी प्रेयर कर रहे थे। तभी स्कूल में मैकॉय की माँ आ गई और उसने जॉन से मिलने की इच्छा जताई। वो अपने साथ एक ऑफिसर को भी ले आई थी। प्रिंसिपल ने जॉन को पास बुलाया। जॉन काफ़ी डर रहा था। उसने अपनी सफाई देते हुए बताया कि उसने आईपैड नहीं लिया और मैकॉय ने पहले फाइट की शुरुआत करी थी, उसका बैग छीनकर। उन्होंने सच का पता लगाने के लिए कार्लोस को अपने पास बुलाया। कार्लोस ने भी यही कहा कि जॉन ने ही मैकॉय का आईपैड चुराया है। स्कूल स्टाफ और प्रिंसिपल कार्लोस पर काफ़ी गुस्सा हुए कि उसने बिना कुछ सोचे समझे वीडियो अपलोड कर दी। इस मामले को स्कूल में भी आसानी से सुलझाया जा सकता था, पर मैकॉय की माँ कार्लोस को डिफेंड करने लगी कि उसने वीडियो अपलोड करके बहुत अच्छा काम किया, वरना इस जैसे जानवर की सच्चाई कभी दुनिया के सामने नहीं आती। प्रिंसिपल ने मुद्दे को वहीं दबाने की काफ़ी कोशिश की, पर मैकॉय की माँ को आईपैड के साथ साथ अपने बेटे के लिए जस्टिस भी चाहिए। प्रिंसिपल उन्हें लेकर ऑफिस में आ गई। वहाँ कार्लोस ने कहा कि मैकॉय अक्सर जॉन को एनॉय करता था, इसलिए उस दिन मौके मिलने पर जॉन ने उसे जानबूझकर मारा, पर जॉन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। मैकॉय की माँ ने कहा वो आईपैड 45,000 पेसोस का था, जो कि मैकॉय के पिता ने उसके लिए सऊदी से भेजा था। उसकी भरपाई कैसे होगी? प्रिंसिपल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। ये स्कूल की कैसी प्रिंसिपल है, मुझे समझ नहीं आता। अगर वो प्रिंसिपल समझदार होती तो मैकॉय की माँ को सीधा जवाब दे देती। अगर बच्चे कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ स्कूल में लाते हैं तो स्कूल उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। हम यहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं, ना कि उनके सामान की देखभाल करते हैं। यहाँ प्रिंसिपल ने जॉन से अपनी माँ को बुलाने के लिए कहा। उसके बाद ही इस मुद्दे पर डिस्कशन हो पाएगी। जॉन स्कूल से निकल गया, पर वो अपनी माँ को इस मुद्दे में नहीं घसीटना चाहता। वो दिन भर घर चलाने के लिए काम करती है। जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें काफ़ी तकलीफ होगी। उस ऑफिसर ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। जॉन उसकी गाड़ी पर साथ बैठ गया और उस फैक्ट्री पर पहुँच गया जहाँ उसकी माँ काम करती है। वो अपनी माँ के पास जाने में काफ़ी डर रहा था। उसकी माँ जहाँ काम करती है वो एक तरह का कोकोनट डंप यार्ड है जहाँ सभी पुरुष मजदूर थे। वहाँ सिर्फ उसकी माँ ही एक अकेली महिला थी। जब उसने अचानक से जॉन को वहाँ देखा तो वो समझ गई कि ज़रूर कोई गंभीर बात है। जाते वक्त रिक्शा में उसने अपनी माँ से सारी बात बताई और वो वीडियो भी दिखाई जिसके नीचे काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स थे। लोगों ने सिर्फ जॉन को ही नहीं, उसकी माँ को भी गालियाँ दी थी। मैं इस वीडियो में उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। आप खुद इमेजिन कर सकते हो उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद जॉन की माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी। जॉन को मॉन्स्टर डेविल और न जाने क्या क्या कह रहे थे लोग। ऐसे लड़के को तो जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी तरह के कई सारे कमेंट्स थे।
दोस्तों मेरे हिसाब से ये दो लड़कों के बीच एक नॉर्मल सी फाइट थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बेवजह इस मुद्दे को खींच तान कर और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा था और एक 14 साल के लड़के को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। जॉन अपनी माँ के साथ स्कूल में आया। प्रिंसिपल ऑफिस में कार्लोस मैकॉय की माँ के साथ बैठा था। जॉन की माँ को पूरा यकीन है उनका बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता। यहाँ एक ही बात बार बार खड़ी हो रही थी कि जब जॉन ने आईपैड नहीं चुराया तो उसे उस दिन बैग दिखाने में क्या दिक्कत थी। जॉन ने बताया कि उसने अपना बैग अपने दो दोस्तों को दिखाया था। उसके दोनों दोस्तों को बुलाया गया। उसके दोस्तों ने बताया कि उस दिन फाइट के बाद जॉन ने अपना बैग दोनों को दिखाया था जिसमें आईपैड नहीं था। इस पर मैकॉय की माँ ने कहा, ये जॉन के दोस्त हैं, शायद इसलिए झूठ बोल रहे हो। वहाँ टीचर ने जॉन की माँ को उसके स्कूल रिकॉर्ड्स दिखाए जिसमें वो पहले भी कई बार अपने क्लासमेट्स से फाइट कर चुका है। इस बात की खबर जॉन की माँ को बिल्कुल भी नहीं थी। जॉन ने कहा वो सभी फाइट्स पहले उन्होंने शुरू की थी। यहाँ जॉन सही था या गलत इसका तो पता नहीं, पर स्कूल में बच्चों के अपने ग्रुप्स थे। जॉन का किसी के साथ उठना बैठना नहीं होता, सिर्फ वो स्कूल से घर और घर से स्कूल, बस इतना ही मतलब रखता, जिस वजह से स्कूल के कई बच्चे उससे नफरत करने लगे थे और जानबूझकर उसे बुली किया करते। एक कंप्लेन ये भी थी कि उसने एक बार एक लड़की की टिफ़िन से उसका खाना चुरा कर खा लिया था। इस बारे में पूछने पर जॉन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इस बात पर उसकी माँ ने वहाँ सभी बच्चों के सामने उसे कई थप्पड़ मारे। जॉन की उम्र इतनी थी कि वो सारी ह्यूमिलिएशन और थप्पड़ सीधा उसके दिमाग पर असर कर रहे थे। वहाँ जॉन की माँ ने कसम खाकर कहा कि उनके बेटे ने जो भी किया हो पर उसने आईपैड चोरी नहीं किया। प्रिंसिपल ने कहा हमें कोई तो एक्शन लेना होगा क्योंकि सभी को एक वैलिड स्टेटमेंट तो देना ही होगा। जॉन की माँ ने कहा अगर जॉन सस्पेंड होगा तो तुम्हें मैकॉय को भी सस्पेंड करना होगा क्योंकि वो भी इस फाइट में बराबर का हकदार है। प्रिंसिपल ने उसके बाद स्कूल अथॉरिटी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया कि इस मुद्दे की और छानबीन होगी। इसके बाद ही स्कूल कोई एक्शन लेगा और लोगों से वीडियो न शेयर करने की अपील की गई। उस स्टेटमेंट को पढ़ लोगों ने कमेंट में स्कूल अथॉरिटी को काफ़ी कुछ सुनाया कि सच का पता होने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब स्कूल में स्टूडेंट्स जॉन का मजाक बनाने लगे, उसे चोर कहकर बुलाते और ना जाने कई नामों से बुलाते। दूसरे दिन स्कूल में कुछ लड़कों ने मिलकर उसे बहुत मारा। स्कूल टीचर ने किसी तरह उसे उनके बीच से बचाया। दोपहर में जॉन की माँ घर के बाहर काम कर रही थी। उसी वक्त जॉन वहाँ आ गया। वो काफ़ी जल्दी आ गया था। माँ के पूछने पर उसने बताया आज से वो स्कूल नहीं जाएगा। जॉन पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आवाज़ में वो दर्द साफ दिखाई पड़ता है। उसकी माँ ने उससे कोई सवाल नहीं किया। हम देखते हैं मैकॉय की माँ उस तांत्रिक के पास आई। उसके बाद उसने अपना सारा ताम झाम किया और अपने ढोंग से बताया कि जॉन ने ही आईपैड चुराया है। मैकॉय की माँ सस्पेक्ट्स की लिस्ट अपने साथ ले आई थी। उसने कहा आईपैड उसके पास ही है, उसने अब तक बेचा नहीं है, पर वो इस तरह से आईपैड नहीं देगा। उसके लिए थोड़ा झाड़ फूक का सहारा लेना होगा। ये दृश्य देखकर हमें पता चला कि लोग आज भी मानसिक रूप से 1000 साल पीछे जा रहे हैं। बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और माँ झाड़ फूक में यकीन रखती है। इससे वाहियात और कुछ नहीं हो सकता। हम देखते हैं जॉन अपनी माँ के साथ बैठा काम कर रहा था। उसने कह दिया कि वो स्कूल नहीं जाएगा और यहीं रहकर उसका काम में हाथ बटाएगा। उसकी माँ ने उसे एक पेपर दिया और उन लोगों का नाम लिखने को कहा जो आईपैड चोरी होने के बाद वहाँ मौजूद थे। उसने फिर अपनी माँ से कहा कि मैंने आईपैड नहीं चुराया। उसकी माँ ने कहा उसे पूरा यकीन है। शाम जॉन की माँ उसे बर्गर शॉप पर ले गई। उसके बगल में बैठी लड़की उसे देख पहचान गई। जॉन की खबर अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। उस लड़की ने उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने दोस्तों को भेज दी। इस वजह से जॉन ने अपनी कैप लगा ली ताकि उसका चेहरा न दिखाई दे, पर उसकी माँ ने उसके कैप को हटा दिया क्योंकि जॉन ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसे मुंह छिपाने की ज़रूरत पड़े। जॉन ने फेसबुक पर देखा कई पेरेंट्स जॉन के खिलाफ वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने जॉन को एक बुली बताया। जॉन घर आया। उसने अपने पिता की तस्वीर को देखा। यहाँ हमें पता चला कि उसके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और जंग में शहीद हो गए। यहाँ कई बातें साफ होती हैं।
जॉन थोड़ा एग्रेसिव है, जिसकी वजह भी साफ दिखाई पड़ती है। कम उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया। घर की जिम्मेदारियों ने उसे एक गंभीर लड़के में बदल दिया। दूसरे दिन जॉन की माँ उसे विलेज मेयर के पास ले गई फैसले के लिए। वहाँ मैकॉय की माँ भी आई थी। मैकॉय की माँ ने कहा, आईपैड के 45,000 पेसोस दे दो और मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। इस पर जॉन की माँ ने कहा, जब जॉन ने आईपैड चुराया ही नहीं तो वो पैसे किस बात के देगी। वहाँ सभी लोगों को लगता है कि आईपैड जॉन ने ही चुराया है, सिवाय जॉन की माँ के। मेयर ने मैकॉय की माँ को अपने पास से 5,000 पेसोस दिए और कहा, कल मेरे ऑफिस में आकर 15,000 पेसोस और ले लेना, जो कि आईपैड की आधी कॉस्ट थी। इस पर जॉन की माँ काफ़ी नाराज़ हुई कि जब जॉन ने आईपैड लिया ही नहीं तो उसकी माँ को पैसे किस बात के दिए गए। जॉन की माँ ने कहा, जिसे भी जॉन पर फॉल्स एलिगेशन लगाने हैं लगा ले, उसे ज़रूरत पड़ी तो वो कोर्ट तक भी जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। जाते वक्त बीच पर जॉन ने अपनी माँ को रोते हुए देखा। इससे उसे काफ़ी तकलीफ़ हुई कि इन सब चीज़ों में उसके साथ साथ उसकी माँ को भी घसीटा जा रहा है। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ बैग बेचने चला गया। जैसा कि हम जानते हैं, उसकी माँ घर पर लेदर बैग्स भी बनाती है। वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। बैग बेचने के बाद भीड़ में से किसी ने जॉन की माँ के सर पर पत्थर से मारा, जिससे उसकी माँ के सर से खून बहने लगा। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। मुसीबतें कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही हैं। जब वो घर पहुंचा तो अकेले घर में जाकर रोने लगा। आज पहली बार हमने जॉन को रोते हुए देखा था। शायद अब ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसकी सहन शक्ति जवाब दे रही थी। रात जब वो डिनर कर रहे थे, उस वक्त रेडियो पर भी जॉन की खबर आ रही थी, क्योंकि उस वक्त जॉन डेनवर की न्यूज़ सोशल मीडिया ट्रेंडिंग पर थे। ये सुन उसकी माँ ने रेडियो बंद कर दिया। रात वो अपने बच्चों के साथ बाहर बैठी थी। जॉन की माँ को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कब और कैसे ख़त्म होगा। उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगी। जॉन भी काफ़ी थक चुका था। इन सब चीज़ों से वो वहीं लेट गया। उसकी माँ ने कहा, कल से तुम फिर स्कूल जाओगे। अगर वहाँ उसे किसी ने दोबारा तंग किया तो वो आकर सीधा अपनी माँ से बताएगा, क्योंकि इन चीज़ों से भागना ठीक नहीं है। वो जितना भागेंगे ये सब चीज़ें उतना ही उनके पीछे आएंगी। जॉन ने कुछ नहीं कहा। सुबह हम एक शख्स की वीडियो फेसबुक पर देखते हैं। वो बता रहा था कि 1 साल पहले एक्सीडेंटली उसकी एक भैंस मर गई थी, जिसका दोषी जॉन था। ये शख्स जॉन के ही पड़ोस में रहता है। जॉन की माँ पर अब तक उसका कर्ज है। शायद इसी कर्ज को चुकाने के लिए जॉन ने आईपैड चुराया होगा। हम देखते हैं कार्लोस उस वीडियो को एडिट करके री अपलोड कर रहा है, जिसमें ये सुनाई देता है कि उस शख्स ने जॉन को आईपैड एक जगह बेचते हुए देखा था। रात जॉन फेसबुक के सभी कमेंट्स को पढ़ रहा था। उसे इतनी नफरत मिलेगी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। सुबह हम देखते हैं जॉन अपनी माँ की बात मानकर स्कूल जा रहा है। उसकी इच्छा तो नहीं, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं। जब वो स्कूल पहुंचा तो वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। सब कुछ वैसा ही था। लोगों की नज़र में अब भी वो एक अपराधी है। वहाँ प्रिंसिपल 2 ऑफिसर्स को लेकर आ गई। उन्होंने उसे वही वीडियो दिखाई जो रात कार्लोस ने एडिट करके पोस्ट की थी। रातों रात वो वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें वो शख्स कह रहा है कि उसने जॉन को आईपैड बेचते हुए देखा। यहाँ किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की वो वीडियो रियल है या एडिटेड। जॉन बार बार यही दोहराता रहा कि उसने कोई आईपैड नहीं चुराया। वो काफ़ी डर रहा था क्योंकि वहाँ उसके साथ कोई नहीं था। प्रिंसिपल और ऑफिसर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। जॉन अपनी माँ को तलाश करने लगा। प्रिंसिपल ने बताया कि उसकी माँ को फ़ोन कर दिया गया है, वो जल्द ही आ जाएगी। एक रूम में ऑफिसर ने उसे बिठाकर पूछताछ शुरू की। उस ऑफिसर ने फिर वही सवाल किया कि आईपैड कहाँ है। जॉन ने कहा उसे आईपैड के बारे में कुछ नहीं पता। बोलते वक्त उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। वो काफ़ी डरा हुआ था। वो ऑफिसर उसके साथ काफ़ी सख्ती से पेश आ रहा था, जैसे वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। उसने जॉन को स्कूल अथॉरिटी का मैसेज भी दिखाया कि उसे स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया है। यहाँ तक कि उस ऑफिसर ने उसके सामने गन भी निकाल कर रख दी। जॉन डर से कांपने लगा और उसने वही टॉयलेट भी कर दिया। एक 14 साल के लड़के के साथ इतनी ज़्यादा सख्ती।
उस ऑफिसर को अंदाजा भी नहीं कि उसके ऐसा करने से जॉन लाइफ टाइम ट्रॉमा का शिकार हो सकता है। थोड़ी देर बाद वो ऑफिसर बाहर गया। जॉन मौका देखते ही वहाँ से निकलकर भाग गया। वो रिक्शा में बैठा और अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में हमने उसकी माँ को पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा, पर वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। रिक्शा से उतरकर जॉन अपने घर की तरफ भागा, जैसे वो ये सब और नहीं सह सकता। थोड़ी देर को वो अपने घर में बैठ सोचता रहा। हम समझ सकते हैं जॉन इस वक्त क्या सोच रहा होगा, पर इस वक्त वो बहुत गलत सोच रहा था। उसे शायद अंदाजा नहीं वो जो भी करने जा रहा है वो किसी भी तरह से ठीक नहीं। दोस्तों, आगे का दृश्य आपको डिस्टर्ब कर सकता है। जॉन ने घर में पड़ी हुई रस्सी उठाई और सुसाइड कमिट कर लिया। यहाँ हम देखते हैं जॉन की माँ स्कूल से बाहर निकल रही है। वो पुलिस स्टेशन में नहीं था, तो वो उसे ढूंढते हुए स्कूल आ गई। स्कूल से बाहर निकलते वक्त उसकी आंखें नम थी। शायद उसकी माँ को अंदाजा भी नहीं कि उसने घर पहुँचने में बहुत देर कर दी। कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी व्यूअर्स को डिस्टर्बिंग लगेगी, पर ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है ताकि हम सोसाइटी को अवेयर कर सके। जॉन कहीं भी हो सकता है, आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, आपके स्कूल कॉलेज, कहीं पर भी। दोस्तों, आज कहने को बहुत कुछ है, पर सुनने वाला कोई नहीं। कौन सुनेगा मेरी बातें? क्या ये सो कॉल्ड सोसाइटी, जिन्होंने मिलकर आज तक न जाने कितने मासूमों की जान ले ली। जॉन की गलती इतनी थी कि वो सबसे अलग था, जिम्मेदार था, अपनी माँ का काम में हाथ भी बटा देता था। गलती जॉन की नहीं, सोसाइटी की है। जो सबसे अलग होता है, समाज उसे स्वीकार ही नहीं करता। अलग इंसान हमेशा ही नफरत की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वो समाज की बनाई हुई घटिया व्यवस्था में फिट नहीं हो पाता। मोबाइल है तो किसी भी पोस्ट पर जाकर कुछ भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, और समाज की नज़र में कूल बन जाओ। पहली बात तो कमेंट लाइक करने से कोई कूल नहीं बन जाता। कूल बनने का अर्थ है कि तुम सही गलत के बीच का फ़र्क समझते हो। जब तुम अपने सोच और समझ से सारे फैसले लेते हो, तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी वजह से किसी को पीड़ा हो। अगर कोई तुम्हारी वजह से परेशान हो, तो क्या रात तुम निश्चित होकर सो सकोगे? बिल्कुल नहीं सो सकोगे। समाज में बदलाव लाने के लिए हर एक इंडिविजुअल को अपनी सोच बदलनी होगी। दोस्तों, एक वक्त था जब सोशल मीडिया को सिर्फ 18+ यूज़र्स ही एक्सेस कर सकते थे, पर आज कोई भी एज लिमिट नहीं है। पॉर्न साइट्स को इजीली एक 7 से 8 साल का बच्चा भी एक्सेस कर सकता है, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। जॉन डेनवर ट्रेंडिंग हमें सिखाता है कि हम सभी को इस बात से अवगत होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक गतिविधि के कई संभावित परिणाम हो सकते हैं। यह फिल्म हमें ऑनलाइन देखी गई किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से पहले तथ्यों की जांच करने का एहसास भी कराती है। दोस्तों, मैं बता दूं, इस कहानी को देखते वक्त कई बार मेरे जहन में बॉयज़ लॉकर रूम का ख्याल आ गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा चौंका देने वाला इंसिडेंट था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।